कराची जो पाकिस्तान के ख़जाने में 56% कंट्रीब्यूट करता है, सिंध के ख़जाने में 96% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बावजूद यहाँ पानी, बिजली, सड़कें, सफाई का निज़ाम, बुनियादी सहूलतें ना होना एक बहुत ही संगीन मामला है। और इस पूरे माहौल में कराची की यतीमियत, कराची की मिस्कीनी इस वक्त नेशनल फोकस में है। इसकी बहुत बड़ी वजह हालिया दिनों में बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जिसमें दो टोक अंदाज में हुकूमत सिंध से कहा गया है कि आइन की शिक 140A के तहत कराची के हवाले से शहरी हुकूमतों को वो तमाम इख्तियारात दिए जाए जो ये आइन की शिक कहती है, जिसका मतलब ये है कि शहरी हुकूमतें, उसके मेयर्स मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हों, सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और माली तौर पर। यकीनन अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब मुल्क के एक बड़े शहर की तरह कराची को भी उसका निज़ाम मिल सकता है और कराची के हालात की बेहतरी का एक सफ़र शुरू हो सकता है। इसी पस मंज़र में और इससे पहले हमने देखा कि कराची के अवाम भी और कराची से मुंसलिक सियासी जमातें माँ सवाए तहरीक इंसाफ के उन्होंने इस सिलसिले में काविश की है और कोशिश की है कि एक एहतजाज की फ़ज़ा जो कि कराची की दिल की आवाज़ है और कराची के 2.5 करोड़ लोग कराची के साथ इंसाफ चाहते हैं, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट पिछले माह हुई थी जब कराची को हक़ दो तहरीक से मुतालिक जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के मुतनाज़ा बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ 29 रोज़ का धरना दिया। तहरीक कराची के हुकूक़ के हवाले से किसी भी तहरीक का ये सबसे मौसर मुजाहरा था। जमात इस्लामी ने कराची को मालियाती, इंतज़ामी और सियासी तौर पर यानी कि आइन की 140 की तरह बाख्तियार बनाने के लिए अपना मौक़िफ़ दिया था। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून में तब्दीली की, अब इत्तलात के मुताबिक जमात इस्लामी से मुज़ाकरात की और फिर उसकी तब्दीली की हामी भरी। एक माहिदा भी जमात इस्लामी के साथ तय पाया। कल इस हवाले से पेशरफ्त हुई और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात की और बताया कि सूबाई काबीना ने माहिदे की मंजूरी दे दी है और वो 2 हफ्ते में तरामीम काबीना से मंजूर करा के असम्बली में पेश कर देंगे। हेल्थ और एजुकेशन के इदारे जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास थे, हमने कानून में कहा था हम ले लें, लेकिन जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि ये इदारे आप यूनिलैटरली ना लें, म्यूचुअल सलाह मशवरे से ही बात हो सके। हम ये बात मान ली, बिल्कुल होना चाहिए। वाटर बोर्ड में इतराज था, वाटर बोर्ड को दोस्तों का ख्याल था आप दे दें मेयर को, हमने ये बात भी मानी। फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात की हमने, उसमें भी, और वो हम पहले से तय किया हुआ था कि जी फाइनेंस कमीशन को हमने टाइमली उसमें फिर कहा कि जी शिकें डाल दे प्रॉपर कानून में, वो हम डालने के लिए तैयार हुए। बाकी जो इदारे हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो 3rd टियर की, KDA हो गया, MDA हो गया, LDA हो गया, वो हम मान लिया कि जी ये भी हो सकता है, वो भी उन कवानीन में हम ये चेंजेस ले आएंगे। अगली काबीना जो 2 हफ्ते में होगी उसमें ये तरामीम ले आएंगे और इंशाल्लाह ताला ये तरामीम जो हमारी एग्रीमेंट यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके तहत वो 2 हफ्ते में अगली काबीना में हो जाएंगी और उसके एकदम बाद हम इमीडिएटली देर आफ्टर असेंबली का सेशन बुलाएंगे ताकि ये तरामीम जो कानून में होनी आ जाए। 2 रोज़ कबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने दौरे मनसब के आखिरी रोज़ सिंध में बल्दियाती इख्तियारात से मुताल्लिक जो MQM की दरख्वास्त पर फैसला दिया था, उसमें ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाना है। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन में आइन से मुताबिकत पैदा करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 का रदम करार देनी है और सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद होगी। अब सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी एक कमेटी बना दी है जो देखेगी कि फैसले के किन हिस्सों पर अमल दरामद करना है। गोया वो खुद फैसला करेगी कि किस फैसले की किस शिक पर अमल करना है, किस पर नहीं करना है। सिंध हुकूमत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शिकें क्लियर नहीं, कमेटी उसके लिए अदालत से रुजू करेगी। दूसरी जानिब PTI जिसे कराची वालों ने कौमी असम्बली की 2018 के इलेक्शन में और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें दिलवाई थी, किसी अमली कदम के बजाय सिंध में बल्दियाती कानून में तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा रही है। बहरहाल सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने कराची शहर को जो 14 साल में ना दिया, क्या आप दे देगी? क्या जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से वाकई कराची वालों के लिए कोई अच्छी डील हासिल की है और क्या वाकई ये मामला जो है इसमें पीपल्स पार्टी किसी सूरत से सीरियस भी है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर है जमात इस्लामी के कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। मुज़ाकरात भी कर लिया, आपने देखा कि पूरा शहर आपकी तरफ देख रहा है और पीपल्स पार्टी का पस मंज़र देखते हुए उसको बड़ा शक है। बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपने कि आपने ये ख़त्म किया ये सारा माहिदा और इतनी मेहनत भी की आप लोगों ने, आपके तमाम कारकुनान ने, लेकिन अगर ये वाकई एक धोखे का काम निकलता है या एक बहस सियासी ड्रामा बनता है तो इसकी बड़ी कॉस्ट है। फिर नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है कामरान साहब। जमात इस्लामी अब जिस तरह से गैरअप हो चुकी है और जिस तरह अब लोग भी जमात की इस तहरीक के पीछे आए हैं, अव्वल तो ये है कि हम अब भी उम्मीद रखते हैं और जिस तरह से वो जेस्चर दे रहे हैं, जाहिर है कि हम जाहिर पे ही जा सकते हैं ना, हम किसी के दिल में तो नहीं देख सकते।
जिस तरह वो जेस्चर दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने काबीना से मंजूरी ली इस माहिदे की, ज़ाहिर है पार्टी के साथ माहिदे की कोई वाली तो पोजीशन नहीं होती, उन्होंने मंजूरी ली और मंजूरी के बाद उन्होंने कहा कि अब हम 2 हफ्ते के अंदर जो है वो तरमीम लाएंगे, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो सिंध असम्बली भी कितनी दूर है और सीएम हाउस भी कितना दूर है। हम तो अब नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, अब हम इस माहिदे पर अमल दरामद करवाएंगे। और इस माहिदे में देखें सबसे अहम बात यह है कि जो कोर्ट का फैसला था वो तो 2013 के तनाजुर में था, 2021 को तो उसमें ज़ाहिर एड्रेस नहीं किया गया था। हमने पहला काम ये किया कि 21 में जो इन्होंने, जिसको हम काला कानून कहते थे कि तालीम और सेहत के इदारे, वो तो वापस करें, उसके लिए वो तैयार हुए। फिर जिस चीज़ पर हमारी कई दिन तक इनसे झगड़ा चलता रहा वो वाटर बोर्ड था। पता नहीं वो क्या सोने की चिड़िया है कि जिसकी वजह से वो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जब तक आप इसको चेयरमैन नहीं करेंगे आगे बात नहीं होगी। उन्होंने फिर इसको एग्री किया कि मेयर चेयरमैन होंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची चैप्टर का होगा। बाकी तमाम हमारे जो मुतालिबात थे उस पर हम अभी भी खड़े हुए हैं और हमने कहा कि हम एक भी नहीं पीछे हटेंगे, तो आगे चलकर बात करेंगे। हाफिज साहब, ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो सोने की चिड़िया है, जिसने कि कराची में जो 1 अरबा रुपए की जो डेली की करप्शन यहाँ पर होती है, और जाहिर है कि वो तो उसका तो हशर नशर है, और जो शहर का हशर नशर है उसकी वो जिम्मेदार है, वो आप ना ले सके इनसे, वो तो नहीं देंगे। नहीं देखें, ये एक्ट है 1979 का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो एक्ट है। अच्छा, ये नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में भी उस तरह से डिवॉल्व तो नहीं हुआ था, अलबत्ता चूंकि खान साहब का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेचर था तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात चलने लगी थी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर ये काम नहीं हो सका। फिर इनकी इत्तेहादी हुकूमत आ गई एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, उसी दौरान में तमाम 2013 का एक्ट भी आ गया, सारे इख्तियारात भी चले गए, तमाम एमडीए एलडीए। देखिए एमडीए एलडीए और केडीए ये 1993 और 96 की बात है जब ये बने थे। मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त कौन था इख्तियार में? पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग, एमक्यूएम, ये सब लोग थे। ये इदारे हमारे छीनते चले गए, उन्हीं लोगों ने छीना जिनको कराची वालों ने मैंडेट दिया। फिर 2001 में डिवॉल्व हुए किसी हद तक, और फिर उसके बाद छिन गए, तब भी ये लोग इत्तेहादी रहे। तो ये तो खुद अपने ही किए हुए फैसले के खिलाफ जो है वो गए, और उसके बाद उसके नतीजे में कोर्ट ने ये बात कही है। हम इस पर स्टैंड करते हैं कि चाहे एमडीए हो, एलडीए हो, केडीए हो, सिर्फ रोल देने का मसला नहीं है। मेंबर बनाने के लिए तो वो तैयार हैं, रोल देने के लिए रोल का मसला नहीं है, अथॉरिटी मिलनी चाहिए। तो हम बाइख्तियार मेयर के लिए जितनी भी हमारी शराइत थी उस पर स्टैंड किया, हमने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन हम पैर रखना चाहते थे कि किसी तरह 32 साल बाद कराची को कोई हक मिले, और ये जो 14 साल से कोई 1 इंच ज़मीन भी कराची को नहीं मिल सकी, किसी जगह तो हम खड़े हों। तो हमने फिर उनसे कहा कि आप ये चीज़ें कर दें। हमने देखे मालियाती तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। पीएफसी अवार्ड के लिए हमने इनको बाउंड किया 30 दिन के लिए, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के बाद लाएंगे। मोटर व्हीकल टैक्स 50 साल से कराची को नहीं मिला, मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं मिला। हमने इनसे कहा कि हमें हिस्सा मिलेगा और तमाम बल्दियाती इदारों को मिलेगा सिंध के। फिर हमने कहा कि जो ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1999 में तय हुआ था कि चुंगियाँ ख़त्म, तो अब जीएसटी से जो पैसे मिला करेंगे वो हिस्टोरिकल शेयर की बुनियाद पर मिलेंगे। कराची को ये पैसे 2008 तक मिलते रहे, जिससे बल्दिया का बहुत सारा काम हो जाता था। ये 76% हमारा शेयर था। इसके बाद ग्रेजुअली एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये शेयर कम होता चला गया, अब ये 24% मिलता है। हमने कहा नहीं, हम जो लिखा हुआ था हिस्टोरिकल शेयर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके मुताबिक ऑक्ट्राई मिलेगा। इस पूरे माहौल में मुझे एक जो पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट की जानिब से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सीरियसनेस लगी। कल जो चीफ मिनिस्टर आपसे मिले हैं और ये बात की है, तो आपका क्या तासुर था? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो आए, उनका आना खुद ये ऐलान, उन्होंने दोबारा ऐलान किया। बल्कि आपको बहुत अहम बात बताऊँ खान साहब, इन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने ऐलान किया, और साथ में हमने उनसे एक और बहुत अहम ऐलान करवाया, और वो ये कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के झगड़े में कराची का पानी कंप्रोमाइज़ हो रहा था। 650 मिलियन गैलन का जो मंसूबा था, अभी वफाकी हुकूमत ने, अब देखें ना, ये पीटीआई और एमक्यूएम वफाक में मौजूद है, इन जालिमों ने इसको 1/3 कर दिया, 260 कर दिया। जब हम इनसे पूछो कहते हैं कि पानी नहीं है। पानी का कोटा मुख्तस करना वफाक की जिम्मेदारी है। इरसा में 1991 के कानून के मुताबिक 1% पानी हमें मिला था। ये 1% अगर और दे दें तो कराची का ये मसला हल हो जाए। बजाय इसके कि पानी एलोकेट करते उन्होंने मंसूबे को 1/3 कर दिया। मैंने मुराद अली शाह साहब से कहा कि भाई ये लोग कहते हैं कि सिंध हुकूमत पानी नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मैं पानी और के लिए लड़ूंगा, और फिर मैंने मीडिया के सामने उनसे कहलवाया कि 260 के बजाय 650 ये बना दें, पानी लेना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब इतनी बड़ी बात देखें, हमने ऑनरशिप ली है ना, तो हम इनके मुंह से कहलवा रहे हैं ये बात, और इंशाल्लाह हम पानी लेंगे कराची का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मरदमशुमारी वफाक का सब्जेक्ट, के इलेक्ट्रिक वफाक का सब्जेक्ट, ठीक है, इसी तरह कोटा सिस्टम वफाक का सब्जेक्ट, इसी तरह से आप देखें पानी वफाक का सब्जेक्ट उन्होंने लिया हुआ है। सारी चीजों में एमक्यूएम और पीटीआई कराची के साथ कर क्या रहे हैं? तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई बड़ी लंबी है। ये तो अभी इब्तिदा की है जमात इस्लामी ने, और मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत से भी हक लेंगे और वफाकी हुकूमत से भी हक लेंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरी फाइल बनी हुई है तो मैं बिक जाऊंगा।
या मैंने कोई 2 नंबरी KBCA में की हुई है, या हमारे किसी मेंबर ने कोई काम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेगेसी इतनी शानदार है कि कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। हम हक लड़ेंगे इंशाल्लाह इस शहर का, और इस शहर को इसका हक दिलवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।